जियो न्यूज से वाबस्ता सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमले में दर्जनों लोगों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि असल सवाल यह है कि जिस माशरे में किराए के मौलवी, किराए के सहाफ़ी और किराए के सियासतदान दस्तयाब हों, वहाँ किराए के खुदकुश बमबारों की दस्तयाबी में भी कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो वफाक और सूबे की हुकूमतों में मौजूद वुज़रा के माजी और हाल पर नजर दौड़ाएं। आपको बहुत से वुज़रा ऐसे मिलेंगे जो 3-3, 4-4 पार्टियां बदल चुके हैं। वजीर या वजीर आला बनने के लिए पार्टी बदलना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं। किराए के इन वजीरों की ज़मीर फरोशी किसी हुकूमत की नेक नामी का नहीं बल्कि बदनामी का बाइस बनती है। रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तजिए में हामिद मीर कहते हैं कि आपको इन वजीरों के इर्द गिर्द ऐसे कई मौलवी साहिबान नजर आएंगे जो मौजूदा हुकूमत की शान में कसीदे कहते हैं। ये मौलवी साहिबान इससे पिछली और कई पिछली हुकूमतों के भी कसीदे ख्वाह थे। ऐसे किराए के मौलवी खुद बुराई की अलामत बन चुके हैं। इनके किरदार से रियासत के खिलाफ नफरत तो फैल सकती है, लेकिन इनके फतवों से हम खुदकुश हमले खत्म नहीं कर सकते। हामिद मीर कहते हैं कि किराए के कातिलों और मकतूलों से निजात पाने के लिए हमें किराए के सियासतदानों, मौलवियों और किराए के सहाफ़ियों से निजात पानी होगी और रियासत का किरदार भी बदलना होगा। अब आलमी ताकतों को ये पैगाम देना जरूरी है कि पाकिस्तान किसी को किराए पे दस्तयाब नहीं है। जब रियासत का किरदार बदलेगा तो माशरे में किराए के कातिल खुदकुश बमबार पैदा करना भी मुश्किल हो जाएगा। हामिद मीर कहते हैं कि आज के पाकिस्तान में सब कुछ किराए पर मिलने लगा है। चंद लाखों रुपयों में किराए का कातिल भी मिलता है और किराए पर मकतूल भी मिलने लगा है। लाहौर पुलिस ने गुज़िश्ता साल उस्मान नामी किराए का एक कातिल गिरफ्तार किया। उस्मान कत्ल के मुआवजे में उम्रे की टिकटें भी वसूल करता था। उसे किसी मौलवी साहब ने बता दिया था कि उम्रा करने से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। मौलवी साहब ने उसे बार बार कत्ल करके अल्लाह ताला से माफ़ी का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अल्लाह ताला ने एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया और पूरी इंसानियत के कत्ल की माफ़ी एक उम्रा नहीं है। हामिद मीर के बकौल किराए के कातिल दुनिया के हर मुल्क में मिलते हैं जो पैसे की खातिर बेगुनाहों का खून बहाते हैं, लेकिन किराए के मकतूल दुनिया के हर मुल्क में नहीं मिलते। किराए के मकतूल का दूसरा नाम खुदकुश हमला आवर है। किराए के ये मकतूल चंद खास मुल्कों में मिलते हैं जिनमें से एक पाकिस्तान भी है। आम ख्याल यह है कि जन्नत की हूरों के ख्वाब दिखाकर खुदकुश हमला आवर तैयार कर लिए जाते हैं। मैं इस ख्याल से इत्तफाक नहीं करता। हर खुदकुश हमला आवर जन्नत की हूरों का मुतलाशी नहीं होता। बहुत साल पहले हमारी मसाजिद और मदरसों में खुदकुश हमला आवर भर्ती करने का काम खुले आम होता था, क्योंकि उस जमाने में पाकिस्तान भी अमेरिका की एक क्लाइंट स्टेट के तौर पर मुजाहिदीन तैयार करके अफगानिस्तान भेजा करता था। जब अफगानिस्तान में रूस को शिकस्त हुई तो इसे सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तानी इदारों की फतह भी करार दिया गया था। हामिद मीर बताते हैं कि एक मर्तबा मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि आप खुदकुश हमलों की हिमायत क्यों करते हैं। उन्होंने जवाब में कहा कि वो खुदकुश हमलों की नहीं बल्कि फिदाई हमलों की हिमायत करते हैं। फिर उन्होंने खुदकुश हमले और फिदाई कार्रवाई में फ़र्क बयान किया। उन्होंने कहा कि जब कोई मुसलमान अपने मसले के इख्तिलाफ की वजह से किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल करने के लिए अपने चीथड़े उड़ाने पर तैयार हो जाता है तो वो खुदकुश हमला आवर है, लेकिन जब कोई मजलूम और महकूम मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए किसी जालिम फौज में घुसकर खुद को उड़ाता है तो ये फिदाई कार्रवाई होगी। फिर इस आलिम दीन ने इस्लामाबाद की एक मस्जिद में एक नौजवान मौलवी साहब से मेरी मुलाकात कराई जो 2-3 घंटों में 200-300 नौजवानों को फिदाई बनने पर राजी कर लेते थे। हामिद मीर बताते हैं कि एक दिन मौलाना अब्दुल रशीद गाजी की वसातत से मैं एक ऐसी नशिस्त में खामोशी से पिछली सफ़ों में बैठ गया जहां फिदाई हमला आवरों को भर्ती किया जाता था। मैं बतौर सहाफ़ी ये जानना चाहता था कि अच्छे भले नौजवान अपने आप को मकतूल बनाने पर तैयार कैसे हो जाते हैं। सबसे पहले तो नौजवान मौलवी साहब ने कश्मीर और फ़लस्तीन के हालात पर एक दर्द भरी तकरीर की, फिर अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के जुल्म की दास्तानें सुनाई और आखिर में पूछा कि मजलूमों की मदद के लिए कौन कौन अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तकरीबन तमाम तलबा ने अपने हाथ उठा दिए। बाद में इन मौलवी साहब ने बताया कि पंजाब में फिदाइयों की भर्ती कश्मीर, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान के नाम पर होती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों के इंतकाम के लिए भर्तियां होती हैं। 15-20 साल पहले ड्रोन हमलों से मुतासरा खानदानों के कई बच्चे खुदकुश हमला आवर बन जाते हैं।
وہ بتاتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب 9/11 سے پہلے اور 9/11 کے بعد پاکستانی ریاست کی پالیسی میں تضادات کو بھی اجاگر کیا کرتے اور ان کے خطوط معروف و کالم نگاروں کے کالموں میں شائع ہوتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فدائی حملہ آور اور خودکش حملہ آور کی تفریق ختم ہو گئی۔ پھر خودکش حملہ آور تیار کرنا ایک کاروبار بن گیا۔ کرائے کے کچھ مولوی غریب اور پسماندہ خاندانوں کے بچوں کو مظالم کی داستانیں سنا سنا کر خودکش حملہ آور بناتے اور مختلف عسکری تنظیموں کو فروغ کر دیتے۔ خودکش حملہ آور یہ سمجھتے کہ انہیں کسی بڑے ہی اعلیٰ مقصد کے لیے جان قربان کرنے بھیجا جا رہا ہے۔ انہیں فروخت کرنے والے انسپکٹر دراصل کرائے کے وہ قاتل تیار کرتے تھے جو مقتول بن کر خود پیسے وصول نہیں کرتے بلکہ ان کا انسپکٹر اور خاندان پیسے وصول کرتا ہے۔ سینئر صحافی کے بقول کچھ خودکش حملہ آور ایسے بھی ہوتے تھے جن کے ساتھ وعدہ کیا جاتا کہ ان کی موت کے بعد ان کے خاندان کو نہ صرف بھاری رقم ملے گی بلکہ مستقل وظیفہ بھی ملے گا۔ چند لاکھ روپوں کی خاطر اپنے آپ کو قتل کرنے والے کئی خودکش حملہ آوروں کا اصل مقصد جنت کی حوروں سے زیادہ اس دنیا میں اپنے غریب بہن بھائیوں اور والدین کی زندگی آسان بنانا ہوتا ہے۔ حال ہی میں بلوچستان میں کچھ خواتین نے خودکش حملے کیے۔ انہوں نے کسی حور کے لیے نہیں بلکہ نفرت اور انتقام کے جذبے کے تحت کئی بے گناہوں کی جانیں لے لیں۔ یہ نفرت کبھی تو زبان، نسل اور صوبے کی بنیاد پر نوجوان ذہنوں میں بھری جاتی ہے اور کبھی مذہب اور فرقے کی بنیاد پر نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلائی کلاں کی ایک امام بارگاہ میں گزشتہ ہفتے کیا جانے والا حملہ بڑا قابل غور ہے۔ اس سے پہلے جوڈیشل کمپلیکس پر خودکش حملے میں ملوث نوجوان افغان تھا۔ ترلائی کلاں کے حملے میں ملوث نوجوان پاکستانی ہے لیکن افغانستان آتا جاتا رہا ہے۔ آج تک کسی خودکش حملہ آور نے اپنی جیب میں شناختی کارڈ نہیں رکھا لیکن ترلائی کلاں کے حملے میں ملوث نوجوان کا شناختی کارڈ جائے وقوع پر مل گیا۔ شاید جان بوجھ کر ایسا کیا گیا تاکہ حملہ آور تنظیم یہ تاثر دے سکے کہ اس کے پاس پاکستانی نوجوان بھی موجود ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔